हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रीक्स में। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे हल्कवरीन के बारे में, जिसे आप में से कुछ लोग बैच एच, वेपन एच या एच अल्फा के नाम से भी जानते हैं। और नाम से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हल्कवरीन हल्क और वुल्वरीन का एक हाइब्रिड है। मगर सिर्फ हल्क और वुल्वरीन ही नहीं, बल्कि कुछ और म्यूटेंट्स के एबिलिटीज भी इसके अंदर डाले गए थे, जिस हाइब्रिड कैरेक्टर को भी स्ट्राइकर ने ही वेपन एक्स फैसिलिटी के बैच एच में बनाया था। जिस कैरेक्टर या क्रिएचर का असली इंसानी नाम है क्लेटन क्ले कॉर्टेज, जो एक मरीन सोल्जर था जिसके साथ बुरा किया गया था। और हल्कवरीन को पहली बार देखा गया था साल 2017 में निकली टोटली ऑसम हल्क कॉमिक की इशू 21 में। सो ज्यादा ना पका के, बिना किसी की चाहट के और बिना किसी इंट्रो के शुरू करते हैं आज की वीडियो। Here's the deal, Misty. There's a third claw that's gonna come out if you don't start talking. ये कहानी शुरू होती है एक मरीन सोल्जर क्लेटन क्ले कॉर्टेज से, जो एक मरीन सोल्जर होने के साथ साथ वो ईगल स्टार का एक फॉर्मर कॉन्ट्रैक्टर भी था। और उसी के ही टीम को हायर किया गया था उजानका के एक गांव के गांववासियों को अपने गांव से हटाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे रॉक्सॉन नाम के एक अमेरिकन ऑयल एंड गैस कंपनी के पाइपलाइंस का काम चलने वाला था। और एक्चुअली उन गांववासियों को वहाँ से इलीगली हटाया जा रहा था। और उन बहुत सारे बेचारे लोगों के हत्याकांड को देख के अचानक से क्लेटन का विवेक जाग उठा। उसके विवेक को यह एहसास हुआ कि ये गलत है, वो लोग जो कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा बुरा है। और ये सब रोकने के चक्कर में वो मजबूरन अपने ही साथी को मार डालता है, जिसके फलस्वरूप ऑब्वियसली क्लेटन को कैद कर दिया जाता है। और ऑब्वियसली ये करने वाले ईगल स्टार्स के हेड्स थे। मगर सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग क्लेटन को एज ए लैब सब्जेक्ट या फिर कह सकते हो एज ए एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट डॉक्टर एल्बा को भेज देते हैं। डॉक्टर एलियाना एल्बा, जो एक्चुअली वेपन एक्स फैसिलिटी की हेड या लीड साइंटिस्ट थी, वो क्लेटन कॉर्टेक्स को वेपन एक्स प्रोग्राम के बैच एच डिवीजन में डाल देती है, जिस डिवीजन में डॉक्टर एल्बा स्ट्राइकर के निर्देश में वुल्वरीन और हल्क के डीएनए से हाइब्रिड्स बनाने की प्रयास कर रही थी। मगर एक नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे हाइब्रिड्स बनाने के प्रयास चल रहे थे। ये सब लिटरली म्यूटेंट किलिंग साइबॉर्ग्स थे, जिनको स्ट्राइकर बना रहा था अपने उंगलियों पे नचाने के लिए और म्यूटेंट्स का खात्मा करने के लिए, जिसके लिए स्ट्राइकर ने ही बहुत सारे इंसानों को एज ए लैब रैट या लैब सब्जेक्ट बहुत सारे कंटेनर में डाला था। और डॉक्टर एल्बा के जरिए उनको हल्कवरीन में तब्दील करने की कोशिश चला रहा था। मगर क्लेटन कॉर्टेक्स को स्ट्राइकर ने नहीं बल्कि डॉक्टर एल्बा ने पर्सनली खुद इस एक्सपेरिमेंट में शामिल की थी, क्योंकि क्लेटन को वो खास बनाना चाहती थी। और इसीलिए डॉक्टर एल्बा ने दूसरे लैब सब्जेक्ट से अलग क्लेटन कॉर्टेक्स को हल्कवरीन बनाते वक्त उसके अंदर इंसानी दिमाग का पोर्शन ज्यादा रखा था। मतलब इस हल्कवरीन के अंदर क्लेटन कॉर्टेक्स की असली ब्रेन सेल्स ज्यादा थे, जिससे कि एक मरीन सोल्जर होने के नाते उसे अच्छे से ट्रेन किया जा सके और उसे अच्छे से डिसिप्लिन में रखा जा सके। और साथ ही में उसके अंदर डेथ स्ट्राइक और वारपाथ जैसे कुछ और म्यूटेंट्स के एबिलिटीज भी घुसाए गए थे। और जब वो लोग एक्सपेरिमेंट सफल होने के करीब थे, तभी अचानक से उस फैसिलिटी में द टोटली ऑसम हल्क एमाडियस चो और एक म्यूटेंट ग्रुप पहुंच जाता है। और जो सब भी वहाँ पे चल रहा था वो सब रोकने के लिए वो लोग वेपन फैसिलिटी के लोगों के ऊपर हमला करते हैं। मगर उन म्यूटेंट्स और टोटली ऑसम हल्क से लड़ने के लिए डॉक्टर एल्बा की एच अल्फा यानी क्लेटन कॉर्टेक्स वाला हल्कवरीन अभी भी कंप्लीट नहीं था। उसके इंक्यूबेशन में अभी भी 15 मिनट बाकी थे। और इसलिए डॉक्टर एल्बा एच बेटा नाम के दूसरे हल्कवरीन को भेजती है हल्क के साथ लड़ने के लिए, मतलब एमाडियस चो के साथ लड़ने के लिए, जो एमाडियस चो को बहुत अच्छा टक्कर दे रहा था। और जहां इस तरफ बाहर एमाडियस चो और एच बेटा लड़ रहा था, उनके बीच जबरदस्त फाइट चल रही थी, तभी उन दोनों के बीच वहाँ पे एक
और हल्कवरीन आ टपकता है, और वो था डॉक्टर एल्बा का मेन हल्कवरीन H अल्फा यानी क्लेटन कॉर्टेक्स, जिसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। मगर इसके बाद बहुत चौंकाने वाली बात ये हुई कि H अल्फा ने एमाडियस पे हमला नहीं किया, बल्कि उसने दूसरे हल्कवरीन H बेटा को पकड़ के मार दिया और तुरंत घूम के डॉक्टर एल्बा और स्ट्राइकर की तरफ बढ़ने लगा। जिस चीज को देख के डॉक्टर एल्बा यह समझ जाती है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वाले हल्कवरीन के अंदर क्लेटन कॉर्टेक्स का इंसानी दिमाग ज्यादा है, और इसीलिए उसे अभी भी याद है कि उसके साथ किस किस लोगों ने क्या क्या बुरा किया है, खास करके उन लोगों ने उसके साथ क्या क्या किया है। और हल्कवरीन झपट के उन लोगों को मारने जा ही रहा था कि तभी अमाडियस जो उसे रोकता है, और इससे उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिस मौके का फायदा उठा के इस तरह वेपन एक्स के सारे स्टफ्स वहां से भाग जाते हैं, और वो लोग भाग गए हैं देख हल्कवरीन अमाडियस जो के साथ लड़ना बंद कर देता है और जंप करके वहां से चला जाता है। और क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी उसके ओरिजिनल ब्रेन सेल्स के ज्यादा हिस्से थे, इसलिए उसे अभी भी धुंधला सा याद था कि उसका एक परिवार है, और अपने परिवार को स्ट्राइकर के हाथों से सुरक्षित रखने के लिए वो एक के बाद एक ईगल स्टार फैसिलिटी में घुसता है और अपने परिवार के बारे में सारे डेटा मिटा देता है। मगर आखिरी फैसिलिटी में जब हल्कवरीन डेटा मिटाने जाता है, तब वहाँ पे डॉक्टर एल्बा प्लान करके हल्कवरीन के बॉडी में नैनाइट इंजेक्ट कर देती है, जिससे कि वो हल्कवरीन को अपने कमांड के मुताबिक कंट्रोल करके काम करवा सके। जिसके बाद वो ऑब्वियसली हल्कवरीन का फायदा उठाती है और वो हल्कवरीन को स्ट्राइकर और दूसरे साइबॉर्ग्स के ऊपर हमला करने की आदेश देती है। मगर जब एल्बा ने हल्कवरीन की परफेक्शन टेस्ट करने के लिए फिनिक्स के सारे जनताओं को खत्म कर देने का आदेश दिया, तब फॉर्चुनेटली वहाँ पे वही म्यूटेंट ग्रुप ओल्ड मैन लोगन के साथ पहुंच जाते हैं वहाँ पे हल्कवरीन को रोकने, और अल्टीमेटली X-23 डॉक्टर एल्बा को पकड़ती है और सिर्फ ओल्ड मैन लोगन हल्कवरीन को दोबारा अच्छा बनने के लिए प्रेरित करता है और उसे समझाता है कि उसका दिमाग इन नैनाइट से लड़ सकता है, वो इस गुलामी से बाहर निकल सकता है। और डोमिनो के मदद से हल्कवरीन डॉक्टर एल्बा की गुलामी से आजाद होता है, जिसके बाद हल्कवरीन वहाँ से निकल जाता है। मगर ओल्ड मैन लोगन उसके पीछे जाता है और उसे दोबारा अपना काम याद दिलाता है कि आखिर वो क्या करने निकला था। वो निकला था अपने परिवार को सेव करने, उनके सारे डिटेल्स को ईगल स्टार की फैसिलिटीज से मिटाने, और जिसके बाद वो अपना अधूरा काम पूरा करता है। जिसके बाद हल्कवरीन अपने ह्यूमन फॉर्म क्लेटन कॉर्टेक्स के रूप में लोगों के बीच घुल मिलने की कोशिश करता है, मगर वो बार बार अपना कंट्रोल खो देता है। और इसी चक्कर में एक बार उसकी टक्कर होती है रॉक्सन कॉर्पोरेशन की न्यूली क्रिएटेड विंडिगो यानी उर विंडिगो से, जिस उर विंडिगो को हल्कवरीन डॉक्टर स्टर्लिन की कत्ल करने से रोकता है। जिस फाइट में डॉक्टर स्ट्रेंज भी हल्कवरीन की थोड़ी सी मदद करते हैं, जिस फाइट को डॉक्टर स्ट्रेंज अपने घर से देख रहे थे, और उनको पता था कि हल्कवरीन उर विंडिगो से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। और फिर इसके बाद भी बहुत बार रॉक्सन कॉर्पोरेशन के साथ हल्कवरीन की मुठभेड़ होती है, और वो कई बार रॉक्सन कॉर्पोरेशन के बनाए हुए ब्रूड वुल्फ्स के साथ भी लड़ता है, जिन दौरान वो अपने आप को वेपन H के नाम से रिवील करता है, और अभी उसकी करंट नेम वेपन H ही है। और हल्कवरीन कॉमिक में तो मौत से वापस आया वुल्वरीन और हल्क भी बदल के हल्कवरीन्स बन जाते हैं, और तीनों हल्कवरीन्स मिलके एक ऑसम सी स्टोरी लाइन देते हैं। और अगर बात करें पावर्स की, तो सच बताए तो एक कैरेक्टर बैड एस है। उसके पास हल्क की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी तो है ही, साथ ही में वुल्वरीन की एबिलिटी से रिजेनरेटिव हीलिंग है, फुल एडामेंटियम स्केलेटन और क्लॉस है, और साथ ही में डेस्ट्रॉइक जैसी कुछ और म्यूटेंट्स की एबिलिटीज भी, और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में भी अपने क्लॉस निकाल सकता है। और ऊपर से एक मिलिट्री मैन होने के नाते उसके मूव्स और स्किल्स लाजवाब है, और खास करके उसके फाइटिंग स्किल्स को देख के रॉक्सॉन का हेड डैरियो एगर ने बताया था कि हल्कवरीन को जुजित्सु, कैर्व मागा और द ब्रेक वॉल डेथ पंच भी आता है। और हल्कवरीन को लेके डॉक्टर एल्बा की स्टेटमेंट के मुताबिक हल्कवरीन को जैसे बनाया गया है, उस हिसाब से हल्कवरीन अकेला ही इस दुनिया के हर एक जीव का खात्मा कर सकता है, और कह सकते हुए मार्वल मेन यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी होप आप लोग हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरों के अच्छे कामों में मदद कीजिए।
because you are a freaking superhero. Pecho arriba, las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, enseñó a rolas de rock, backblende. Pecho arriba, las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, enseñó a rolas de rock.